नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ भाजपा विधायक राजवर्धन सिंह ने एक बार फिर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसकी वजह है ऑक्सीजन प्लांट। दरअसल भाजपा विधायक राजवर्धन सिंह ने 47 लाख जिला प्रशासन को निधि से मेहताब अस्पताल में प्लांट लगाने अनुशंसित किया था, लेकिन आज दिनांक तक ना ही टेंडर ना कोई एक्टिविटी किए जाने से विधायक नाराज हो गए हैं और उन्होंने अपनी 47 लाख रुपए की निधि निरस्त करने पत्र लिख दिया। विधायक राजवर्धन सिंह ने बताया कि प्लांट की अति आवश्यकता थी, लेकिन जिले के ब्यावरा, सारंगपुर, राजगढ़ और खिलचीपुर में ऑक्सीजन प्लांट की एक्टिविटी शुरू हो गई, लेकिन नरसिंहगढ़ में प्लांट के ना तो टेंडर जारी किए गए ना कोई शुरुआत हुई। विधायक ने नरसिंहगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट न लगने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी नहीं, प्रशासन की गलती है और किसी बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्लांट स्थापित नहीं किया गया है। मेरे कामों को दबाया जा रहा है। मैं इस संबंध में सीएम से चर्चा भी करूंगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरसिंहगढ़ में मेरे विधायक निधि से 47 लाख की राशि अप्रैल के महीने में जारी होने के बावजूद भी आज नरसिंहगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना न हो सकी, न ही उसके टेंडर जारी हुए। जिला प्रशासन ने मुझे अंधेरे में रखा और कई बार मेरे कहने के बावजूद कि टेंडर लगाए जाए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सारंगपुर, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर में प्रक्रिया चालू की गई और आज मैंने समाचार पत्र में देखा कि ओएनजीसी द्वारा सारंगपुर में तो प्लांट की स्थापना कर दी गई है, जिसका निरीक्षण विधायक महोदय स्वयं कर रहे हैं वहां के। और जबकि ये प्लांट लगना था नरसिंहगढ़ में। सबसे ज्यादा कोविड का असर नरसिंहगढ़ में हुआ, ब्यावरा में हुआ। अधिकांश मौतें नरसिंहगढ़ में हुई, ब्यावरा में हुई। उसके बाद भी नरसिंहगढ़ में ये प्लांट नहीं लगने से मुझे आज मजबूरन श्रीमान कलेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखना पड़ी कि मेरे द्वारा जो अनुशंसित 47 लाख की राशि जो मैंने दी थी अपने विधायक निधि से, उसको मैं वापस लेता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि आप अब शासन स्तर पर नरसिंहगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट अतिशीघ्र लगाने का कष्ट करेंगे। और मुझे तो ऐसा विश्वास होता है कि नरसिंहगढ़ विधानसभा के साथ ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। मैं जनता से अपील करता हूं, गलती मेरी नहीं है, गलती प्रशासन की है। कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से मेरे कार्यों को दबाया जा रहा है। जो मैं जनता के हित में काम कर रहा हूं, प्रचारित कर रहा हूं, उनको भी बराबर नहीं किया जा रहा है। हर व्यवस्था को दबाया जा रहा है। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय से भी चर्चा करूंगा। तो आपने सुना किस तरीके से विधायक ने नाराजगी जाहिर की है और मुख्यमंत्री से भी मिलने की इच्छा जाहिर की है और का इस संबंध में चर्चा भी जरूर किया जाएगा कि नरसिंहगढ़ को ही क्यों इस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रशासन के ऊपर उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी धर्मराज सिंह जुड़ गए हैं। धर्मराज, आखिर क्या वजह रही कि विधायक को प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करनी पड़ी है, सफाई पेश करनी पड़ी है और अपनी दी हुई राशि को निरस्त करने के लिए पत्र भी लिखना पड़ा है? संचिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल माह में जो कोरोना की जो लहर आई थी, सेकंड वेव आया था, उसमें यहाँ पर अधिकतर नरसिंहगढ़ और राजगढ़ जिले के कई तहसीलें हैं जहाँ पर अधिक केस निकल रहे थे, जिनमें कई की मौत भी हो चुकी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नरसिंहगढ़ विधायक ने सबसे ज्यादा अपने निधि से 43 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्वीकृत के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, जिसको लेकर अभी तक
उस पर अभी तक इसका टेंडर जारी नहीं हुआ, जिससे उन्होंने नाराजगी जारी करते हुए एक पत्र लिखा जिसमें 47 लाख रुपए विधायक निधि जो दिए थे उसको निरस्त करने के लिए उन्होंने अपील की है। वहीं इन्होंने एक आरोप और लगाया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के चलते यहाँ पर प्लांट अभी तक नहीं लग पाया है और जो कंपनी द्वारा लगना था उसको सारंगपुर तहसील विधानसभा में स्थापित कर दिया गया है। बिल्कुल धर्मराज, आपको रोकना चाहूंगी लेकिन बने रहेगा। हमारे साथ राजवर्धन सिंह, खुद हमारे साथ बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं। राजवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी सर, आपके द्वारा प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। आपने अपनी विधायक निधि से राशि दी थी कि नरसिंहगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सके, लेकिन अब तक नहीं लगा, जिसके चलते आपने एक नाराजगी जाहिर भी की है, पत्र भी लिखा है। मैंने अप्रैल के महीने में जब कोविड चरम पे था, दूसरी लहर जी, तो हमारे यहाँ नरसिंहगढ़ शहर में 3-4 कोविड प्रभावित स्वर्गवासी हो गए थे हमारे नागरिक। तो मैंने अपनी विधायक निधि से 45 लाख की राशि जी, कलेक्टर महोदय को दी कि इसका आप एक प्लांट लगवा लें हमारे यहाँ, ऑक्सीजन प्लांट, जिससे कि नरसिंहगढ़ से पेशेंट्स बाहर जाते थे, राजगढ़, भोपाल, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, तो वो यहीं रुक जाएंगे जी। तो अप्रैल में राशि मैंने दी, मई आ गया, जून आ गया, 2 बार मैंने कहा उनने काम टेंडर इशू करेंगे, टेंडर इशू नहीं हुए, 2-2.5 महीने हो गए। और इस बीच में ब्यावरा में प्लांट मंजूर हुआ जी, राजगढ़ में प्लांट मंजूर हुआ, जीरापुर में प्लांट मंजूर हुआ और सारंगपुर में तो ONGC के माध्यम से प्लांट का इंस्टॉलेशन चल रहा है। ONGC के माध्यम से प्लांट आना था नरसिंहगढ़ में, जी, तो सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी पूरे जिले में जी, कि ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ जिले में होना चाहिए। सबसे पहले आवाज मैंने उठाई और मुझे सबसे आखिर में डाल दिया गया। लेकिन राजवर्धन जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी। आप क्षेत्र के विधायक हैं और आपने भी इस पत्र में राजनीतिक षड्यंत्र की बात भी कही है। आपका बयान भी जारी हुआ है, किसी राजनीतिक षड्यंत्र की बात भी आप उसमें कह रहे हैं। ये अब मुद्दा ये है कि अब इसे राजनीतिक षड्यंत्र बोलेंगे, जबकि सबसे पहले आवाज मैंने उठाई ऑक्सीजन प्लांट के लिए, किसी ने नहीं उठाई थी। सबसे पहले राशि मैंने जारी की, किसी ने जारी नहीं की। और मेरे आवाज उठाने के बाद ही जिला प्रशासन को आइडिया आया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए हमें। भारत सरकार का आदेश हुआ, प्रदेश सरकार शिवराज जी का आदेश हुआ। तो आपकी है सरकार, तो आपकी है, बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। जी जी जी, सरकार तो हमारी है मैडम। मुद्दा ये है कि जिला प्रशासन हमें गलपत में रख रहा था और कलेक्टर चाहते तो ये ONGC का प्लांट नरसिंहगढ़ में लग जाता, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ राजनीतिक ऐसे शक्तियों ने काम किया कि वो प्लांट चलाइए सारंगपुर, जिसको आना था नरसिंहगढ़। अब मान लो तीसरी लहर आ गई, मान लो, तो अब क्या होगा हमारे यहाँ हाल? हमारे शहर में कम से कम 12-15 लोग काल कलवित हो गए ऑक्सीजन की कमी से। सर, जल्दी इस संबंध में आप मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे? जी, जल्दी इस संबंध में आप मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री से मैं मुलाकात करूंगा ना। अब मैं कहूंगा कि क्योंकि मैंने अपना फंड वापस ले लिया है जी, तो अब सरकार के माध्यम से या किसी कंपनी के माध्यम से नरसिंहगढ़ में प्लांट लगाया जाए, क्योंकि पाइपलाइन इज रेडी। जो पाइपलाइन जाती है हॉस्पिटल में वो रेडी है, केवल प्लांट लगाना है उनको। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन में प्रकाश पुरोहित, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिलबर यादव, बीजेपी से जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है INA 24 में। दिलबर जी, विधायक महोदय ने आरोप लगाए हैं जिला प्रशासन में, सरकार आपकी है, ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं लगा, ऐसा उनका आरोप है। राशि निरस्त करने की भी उन्होंने पत्र लिखा है। क्या वजह मानी जाए आपकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही? ये सुनवाई नहीं हो रही ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को याद है कि ऑक्सीजन जो प्लांट है वो अपने यहाँ देश में नहीं बन रहे हैं, विदेश से बन रहे हैं और वहाँ से अपनी जितनी आवश्यकता है उतने ऑक्सीजन प्लांट अपने को मिलेंगे, लेकिन क्रमशः मिलेंगे, एक के बाद एक मिलेंगे। और मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने हमारे राजगढ़ जिले में 5 विधानसभाओं में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का तय किया, लेकिन उसका क्रम रहेगा, पहले कहाँ लगना है, कौन सी कुछ पेट्रोलियम कंपनी से। विधायक जी को तो क्रम पता होगा ना, ये हमारे आरोप थोड़ी है, ये तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की है जिला प्रशासन के प्रति। मैं सबकी जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ कि ये व्यवस्था है
पेट्रोलियम विभाग से कुछ आ रहा है, कुछ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आ रहे हैं। उसमें कहीं राशि वगैरह कम ज्यादा हो रही थी, तो आपने भी राशि उसमें दी थी, लेकिन इस राशि से पूरा प्लांट नहीं लग सकता, और भी राशि की आवश्यकता है। तो वो मध्य प्रदेश सरकार उसमें वो व्यवस्था कर रही है, इसलिए 5 जगह लगेंगे, लेकिन एक साथ नहीं लग सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्लांट विदेश से अपने को मिलेंगे वैसे लगते जाएंगे, तो सबका ऐसा वर्क ऑर्डर आप बने रहिए हमारे साथ। प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, ये तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्षेत्र के विधायक ने अपनी विधायक निधि से राशि दी, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाया क्योंकि जरूरत वहां पर भी थी, केस वहां भी बड़े थे, ऑक्सीजन की किल्लत हमने पूरे प्रदेश में देखी, भयावह तरीके से राशि मिलती है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता, जिला प्रशासन पर फिर आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे इस पर? है कि सत्ता पक्ष के विधायक ने स्वयं ने अपनी अप्रसन्नता जाहिर करी है, और वो कह रहे हैं कि वो खुद नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, और ये व्यक्त कर रहे हैं कि उनके द्वारा 47 लाख रुपए की चिट्ठी लिखी गई थी, अनुशंसा की गई थी, इसके बावजूद सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर नहीं की उन्होंने, जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, कलेक्टर को पत्र भी उन्होंने लिखा है। कलेक्टर को पत्र लिखा है तो सरकार भी तो उन्हीं की है ना, मुख्यमंत्री से बात के हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो वो जब उनने 47 लाख रुपए की चिट्ठी लिखी थी, तो ये स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदारी थी कि वो नहीं, चिट्ठी लिखने के बाद अगर वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे ना, वो अपनी चिट्ठी वापस ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उपयोगी भी नहीं हो रहा राशि का, उन्हें बार बार उन्हें खुद को कंफ्यूज किया जा रहा है। तो ये तो उनका आरोप है प्रकाश जी कि राजनीतिक षड्यंत्र का उन्होंने आरोप लगाया है, यही तो उनका आरोप है कि कुछ राजनीति देखने को मिल रही है। तो राजनीति दिख रही, सरकार भी उन्हीं की है, राजनीति भी उन्हीं की होगी, और उन्हीं की सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा होगा, या किसी राजनीतिक लोगों के द्वारा षड्यंत्र उनके खिलाफ किया जा रहा होगा, तभी तो वो कह रहे हैं, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो मेरा ये मतलब है कि इन दोनों के झगड़े में जो है नाराजगी, राजनीतिक झगड़े में अल्टीमेट जो तीसरी लहर के बारे में बार बार ये लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, और वैसे ही राजगढ़ जिले में ऑक्सीजन प्लांट नहीं होने की वजह से अधिकतर मरीजों को राजस्थान और दूसरी जगह जाना पड़ा था। तो इसलिए ऐसी स्थिति में बजाय राजनीति करने के ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए बजाय इसके, लेकिन एक सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा की ही अनसुनी की जा रही है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? मतलब सरकार के दिलबर जी भी जुड़े हुए हैं। दिलबर जी, आप लोग भी बात पहुंचा सकते हैं, राशि की मांग आप भी कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ पर जरूरत थी, अभी भी हम बार बार तीसरी लहर की बात करते रहते हैं कि तीसरी लहर जल्दी ही दस्तक देगी, वो भी दूसरी लहर की तरह भयावह होगी। ऐसे में आप लोग भी मिलकर बात पहुंचा सकते हैं, राशि की मांग रख सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। दिलबर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है? जी जी दिलबर जी। हाँ, विकास जी पुरोहित को भी पता है, वो भी आपदा प्रबंधन समिति में बैठते हैं, सब चर्चा इनके सामने होती है जी। इसमें कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ एक ही समस्या है ऑक्सीजन प्लांट की। वो धीरे धीरे अपने को अलग अलग विभागों से मिल रहे हैं, जैसे आते जाएंगे राजगढ़ में भी लगेगा, जीरापुर खिलचीपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला है, सारंगपुर में भी लग रहा है, नरसिंहगढ़ और ब्यावरा में भी प्लांट लगेगा। ये सबके सामने खुली चर्चा है, लेकिन उनका क्रम है, क्रम से एक एक जगह लगेगा, जैसे प्लांट मिलते जाएंगे लगते जाएंगे। बिल्कुल दिलबर जी, आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन नाराजगी भी तो आपके ही विधायक की है। नाराजगी उनकी ये हो सकती है कि पहले सारंगपुर में क्यों लग रहा है, पहले नरसिंहगढ़ में क्यों नहीं लग रहा है। मेरा सब इतना कहना है इसमें कि अलग अलग विभागों से ऑक्सीजन प्लांट की राशि आ रही है, तो जिस विभाग की प्रक्रिया पहले हो रही है वो पहले आ रही है, लगेगी सब जगह। कम्युनिकेशन की कमी है क्या? तो क्या दिलबर जी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से? अगर आप जिस हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं और नाराजगी भी आपके विधायक ही जाहिर कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन गैप माना जाए? आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ समझने वाली बात है कि जो जिस चीज की कमी होती है वो धीरे धीरे एक के बाद एक ही लगेगी, एक साथ दो नहीं लग सकती है, एक के बाद एक लगेगी, मेरा ये कहना है बस। वो लगेगी सब जगह ऑक्सीजन प्लांट, पूरे राजगढ़ जिले में 5वीं जगह लगने वाली है। जी जी प्रकाश जी क्या कहेंगे? प्रकाश जी क्या कहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। हाँ, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अगर मान लो जैसे अभी जो दूसरी लहर आई उसमें
सैकड़ों आदमी कलवित हो गए। जी। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोगों ने अस्पताल के बेडों पर रास्ते में और अस्पताल में दम तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई और उसके कारण लोग बाग बहुत परेशान है। इसी चीज ऑक्सीजन आप लगवाने जा रहे हैं और वे नरसिंहगढ़ सारंगपुर नरसिंहगढ़, इसी में आप कंफ्यूज है। विधायक जी भी उन्हीं के हैं, विधायक जी का कहना भी उनसे ही है कि भाई पहले वहां लगना था, तभी उन्हें 47 लाख रुपए दिए। वो जब मतलब आखिर जानकारी स्पष्ट तो होनी चाहिए कि कहाँ लग रहा है। बिल्कुल प्रकाश जी, आपका कहना इसमें उचित है, लेकिन एक निवेदन आपसे भी कि देखिए क्षेत्र का विकास होगा, आप लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें कहीं ना कहीं होगी, तो इस मामले में अगर आप भी आवाज उठाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट आप लोग भी मांग करेंगे, तो शायद कुछ बेहतर यहाँ पर जरूर देखने को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर चर्चा करने के लिए। धर्मराज, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की है नरसिंहगढ़ की, जहां पर विधायक ने खुद ही नाराजगी जिला प्रशासन के प्रति जाहिर की है। उनका कहना था कि 47 लाख रुपए उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए, लेकिन आज तक उस राशि का सही उपयोग नहीं किया गया, जिसके प्रति उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की बात उन्होंने कही। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर और भी सियासत देखने को मिल सकती है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।